का सीबीआई के बूते चल रही सरकार, बेनी का वार, लोकसभा चुनाव में सपा का निकल जाएगा जनाजा। राजनाथ आज कर सकते हैं अपनी नई टीम का ऐलान, संसदीय बोर्ड में मिलेगी मोदी को जगह, वरुण को बनाया जा सकता है महासचिव। संदेश यात्रा से कांग्रेस ने शुरू किया चुनावी शंखनाद, गहलोत ने कहा कांग्रेस ने रखा देश को एकजुट, बीजेपी पर साधा निशाना। किरोड़ीलाल मीणा के आंदोलन ने दिखाया असर, दौसा जिला कलेक्टर ने की लवाण को तहसील बनाने की घोषणा। और प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है राजस्थान विकास दिवस, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, राष्ट्रीय समाचारों में स्वागत है आपका और इस वक्त आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। लेकिन बड़ी खबर प्रदेश से, दौसा से लवाण को तहसील बनाने का ऐलान हो चुका है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने इसे जनता की जीत बताया है। वाहनों के काफिले के साथ तहसील के लिए रवाना हुए हैं। लवाण पहुंचकर अनशनकारियों का अनशन तुड़वाएंगे। और आपको बता दें कि 8 दिनों से ये गतिरोध जो चल रहा था वो खत्म हुआ है, लवाण को तहसील बनाने के ऐलान के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर दौसा से, जहां लवाण आंदोलन कहीं न कहीं अब एक पॉजिटिव नोट के साथ खत्म हुआ है। आपको बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा के आंदोलन ने असर दिखाया है और दौसा जिला कलेक्टर के ऐलान के बाद कि लवाण को तहसील बनाया जाएगा, अब अनशन खत्म किया जाएगा। और इससे इस आंदोलन को पूरी तरह से किरोड़ीलाल मीणा ने जनता का आंदोलन बताया और इस ऐलान को जनता की जीत बताया है। तो लवाण आंदोलन का एपिसोड अब खत्म हो चुका है एक पॉजिटिव नोट के साथ। आपको बता दें कि ऐलान हो चुका है लवाण को तहसील बनाने का। और चलिए कुछ अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस कभी भी भरोसेमंद पार्टी नहीं रही है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने बुरे वक्त में यूपीए सरकार को बचाने का काम किया, लेकिन यूपीए ने उनके पीछे सीबीआई छोड़ दी। मुलायम ने आरोप लगाया कि ये सरकार सीबीआई और इनकम टैक्स के बलबूते चल रही है। वहीं यूपीए को समर्थन जारी रखने के सवाल पर मुलायम सिंह यादव का कहना है कि वो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ है, यही वजह है कि वो यूपीए को समर्थन जारी रखे हुए हैं। मुलायम ने ये बातें IBN 7 के कार्यक्रम तीखी बात में कही। हमने बुरे दिनों में इनकी सरकार बचाई, उस वक्त हम सरकार नहीं बचाते तो आज तक इनकी सरकार नहीं आती 2008 में अगर आपने नहीं बचाई होती। हाँ, उस वक्त ऐसा आया कि हमने सरकार बचा दी और बदनामी भी हुई आपकी। उस वक्त 36 लोकसभा के मेंबर थे जी, तो 19 मतों से इनका बहुमत हुआ। तो जैसे ही समर्थन दिया तुरंत मेरे पीछे सीबीआई। तो ये सरकार जो चला रहे हैं वो सीबीआई के बल पर, इनकम टैक्स के बल पर। तो अब ये जो हैं जो इनका साथ देते हैं उन्हीं धोखा देते हैं। अब आपको लगता है भरोसेमंद पार्टी नहीं है? वो भरोसेमंद पार्टी कभी थी नहीं, रही नहीं, फिर भी आप इसका समर्थन करते हैं। ये समझ में नहीं आई बात मेरे को कि मुलायम सिंह के बारे में कि मुलायम भी हो जाते हैं, साथा भी हो जाते हैं। एक कारण था, सिद्धांत है कि हम कम्युनिस्ट फोर्सेस के खिलाफ थे। और इन सब के बावजूद अगर हम बात करें तो मुलायम सिंह और कांग्रेस की जो दूरी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मुलायम सिंह ने बहती हवा का रुख समझा हो और पाला बदल लिया हो। इससे पहले भी मुलायम सिंह इस तरह के कारनामे करते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव यूं तो बचपन से पहलवानी करते रहे हैं, पर राजनीति के अखाड़े में कई दांवपेच उन्होंने राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह से सीखे। उन्हीं के साथ मुलायम ने कांग्रेस विरोधी रणनीति की धार को और तीखा किया। चरण सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे अजित सिंह का नेतृत्व स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया और भारतीय लोकदल को तोड़ दिया। चौधरी चरण सिंह ने उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में जड़ें जमाने में काफी मदद की। देवीलाल उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ थे। तब मुलायम सिंह यादव
उत्तर प्रदेश के उभरते हुए राजनेता थे और चंद्रशेखर उनके साथ खड़े थे, मगर ऐन वक्त पर मुलायम पलटे और देवीलाल के साथ चले गए। चंद्रशेखर टापते रह गए और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। अमेरिका से नागरिक परमाणु समझौते के मुद्दे पर जब वामपंथियों ने मनमोहन की जान सांसद में डाली और समर्थन वापस ले लिया, तो विचारधारा जैसी बातों से पल्ला झाड़कर मुलायम सिंह ने मनमोहन सिंह की सरकार को गिरने से बचा लिया। हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मुलायम सिंह यादव ने ऐतिहासिक पलटी मारी। जब ममता बनर्जी तीखे तेवर दिखा रही थी, तभी मुलायम सिंह यादव ने यूपीए सरकार की कपकपी को बढ़ाते हुए ममता के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस तरह के संकेत दिए कि मानो यूपीए के लिए राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करना अब आसान नहीं होगा। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किया था, लेकिन 2 दिन बाद ही मुलायम सिंह यादव इस बात को भी भूल गए और ममता बनर्जी को गच्चा देकर यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी के समर्थन करने की घोषणा कर दी। और अब यूपीए, ऐसा नहीं कि यूपीए के मैनेजर मुलायम सिंह यादव पर किसी भी तरह से भरोसा करते हों। ये बात ठीक है कि समाजवादी पार्टी ने मनमोहन सिंह की डामाडोल सरकार को गिरने से बचाया था, लेकिन बहुत कम लोग ये मानते हैं कि इस सहारे की मुलायम सिंह ने कोई कीमत वसूल नहीं की होगी। तो मुलायम सिंह यादव के मन को पढ़ पाना कहीं न कहीं एक टेढ़ी खीर है, जिस तरह से बार बार वो पाला बदलते हैं। इधर बेनी प्रसाद वर्मा ने समाजवादी पार्टी पर फिर बड़ा हमला बोला है। बेनी का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में सपा का जनाजा निकलेगा और पार्टी को 4 सीटें मिलेंगी जो पार्टी का जनाजा उठाने के काम आएंगी। बेनी बाबू का कहना है कि इस बार यूपी में कांग्रेस 40 सीट जीतेगी, बीएसपी को 36 सीट मिलेगी, जबकि सपा को 4 सीट मिलेंगी जो कंधा देने के काम में आएंगी। विधानसभा लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 80 पे कांग्रेस लड़ेगी और 40 जीतेगी। 10 से ज्यादा भाजपा नहीं जाने देंगी और 36 जीतेंगे हमारी बहन जी। और जिनकी आप बात कर रहे हो उनका उस पार्टी के निकलेगा जनाजा, 4 जीतेंगे कंधा देंगे। हालांकि सपा नेता रामगोपाल यादव ने बेनी प्रसाद वर्मा के इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बेनी प्रसाद वर्मा सपा उम्मीदवारों से मिली हार से खीज से भरे हुए हैं, ऐसे में उनके बयान को कांग्रेस पार्टी के बयान के रूप में नहीं देखना चाहिए। साथ ही उन्होंने आज कांग्रेस को फिर चेताया कि सपा को कमजोर समझने की भूल न करें। उन्होंने 2 टूक कहा कि कुछ लोगों की इच्छा है कि आप बैल मुझे मार, तो समाजवादी पार्टी उन्हें निराश नहीं करेगी। ऐसा है कि कांग्रेस में कुछ लोग हैं जिनकी आदत है कि आप बैल मुझे मार। तो अगर यही लोगों की इच्छा है कि आप बैल मुझे मार, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी उनको निराश नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई कहता है कि आप बैल मुझे मार, तो फिर बैल के सींग कहीं कमजोर नहीं। मन में एक खीज है और उनकी बात को कांग्रेस पार्टी की बात के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। और इधर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने कहा है कि तीसरा मोर्चा नाम की कोई चीज नहीं है। हर क्षेत्रीय दल का नेता कहता है कि तीसरा मोर्चा बनेगा और वो खुद प्रधानमंत्री बनेगा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा किसी का कोई चांस ही नहीं है। पुनिया बहराइच में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष गीता सिंह के आवास पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। उन्होंने केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा द्वारा सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह के बारे में दिए गए बयान पर कहा कि दोनों पुराने मित्र हैं और उन्होंने जो भी कहा होगा अपनी जानकारी के मुताबिक कहा होगा। इसमें किसी के बुरा मानने की जरूरत नहीं है। कोई चीज नहीं होती, इसकी चर्चा होती है और चर्चा हर व्यक्ति करता है। हर पार्टी वाला कहता है तीसरा मोर्चा बनेगा, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। हर क्षेत्रीय दल का व्यक्ति यही कहता है और यही उनका बरियल ग्राउंड है। वही मामला खत्म हो जाता है, वही दफन आ जाता है। और अन्ना हजारे आज से अपनी जनतंत्र यात्रा का आगाज करेंगे। अन्ना की इस देशव्यापी यात्रा की शुरुआत ऐतिहासिक जलियांवाला बाग से होगी, जहां वो लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। अन्ना की जनतंत्र यात्रा आगामी आम चुनाव तक होगी। इस दौरान वो देशवासियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करने के साथ साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक सख्त लोकपाल की जरूरत पर रोशनी डालेंगे।
इधर पानी और बिजली के मुद्दे पर अनशन कर रहे अरविंद केजरीवाल की सेहत में गिरावट लगातार जारी है। आज 8वें दिन सुबह से उठे नहीं हैं और केजरीवाल को काफी कमजोरी महसूस हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है। ये जानकारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिसोदिया ने दी। उन्होंने ये भी बताया कि अन्ना के मंच पर आने से नैतिक मनोबल बढ़ा है, लेकिन अनशन कब खत्म होगा इस पर आखिरी फैसला अरविंद केजरीवाल ही लेंगे। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर कर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को पानी और बिजली बिल न देने की बात कही है। और ओडिशा के पूर्व कानून मंत्री रघुनाथ मोहंती और उनकी पत्नी प्रतिभा मोहंती को दहेज प्रताड़ना के केस के तहत आज गिरफ्तार कर लिया गया। ओडिशा पुलिस की मानवाधिकार संरक्षण सेल ने मोहंती दंपति को पश्चिम बंगाल के हावड़ा से आज सुबह गिरफ्तार किया। रघुनाथ मोहंती के परिवार पर उनकी पुत्र वधू ने विगत 14 मार्च को दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद रघुनाथ मोहंती ने 15 मार्च को इस्तीफा दे दिया। वहीं उनके पुत्र राजा श्री मोहंती को पहले ही पुलिस कटक से गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। और इधर ओडिशा के पूर्व कानून मंत्री रघुनाथ मोहंती की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। वहीं गिरफ्तारी के बाद रघुनाथ मोहंती को पार्टी के उपाध्यक्ष पद से हटाने को लेकर पूछे गए सवाल पर नवीन पटनायक का कहना था कि वो मामले पर नजर रखे हुए हैं। As you said, he has been arrested. The law will take its course. Suspend him. As he is the vice president of BJD. That matter will be looked into closely. But you must have heard that he and his wife were arrested today, and the law will take its course. और बड़ी खबर उदयपुर से, जहां पर बस में करंट दौड़ा है बिजली के तारों से। एक अहम खबर आ रही है हमारे पास, बिजली के तारों से करंट दौड़ा है एक बस में। आपको बता दें, ये बड़ी खबर उदयपुर से हमारे पास आ रही है, जहां पर एक बस में करंट दौड़ा है बिजली के तारों से और बस में सवार 3 लोग, जी हां, बस में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। सिमारी थाना इलाके के जोधपुरिया गांव की यह घटना बताई जा रही है। 5 अन्य लोग भी गंभीर तौर पर झुलसे हैं। केसरिया जी से सलूम्बर ये बस आ रही थी और सिमारी चिकित्सालय में झुलसे लोगों का इलाज जारी है। और इसी दौरान हम आपको बता दें कि इस दौरान बस में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई है। कुछ लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो एक हादसा पेश आया है, बिजली के तारों की जद में आने से बस में करंट दौड़ता है और 3 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। बाकी कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 5 जो लोग हैं वो गंभीर तौर पर जख्मी हैं। केसरिया जी से सलूम्बर ये बस आ रही थी और इसी दौरान यह हादसा पेश आया। उदयपुर संवाददाता रवि शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे पूरी इत्तला चाहेंगे। निश्चित तौर पर एक दर्दनाक हादसा है। जी बिल्कुल प्रशांत, देखिए काफी दर्दनाक हादसा जो अभी पेश आया आपसे थोड़ी देर पहले की ये घटना है, जब एक निजी बस जो केसरियाजी से सलूम्बर के लिए चलती है, ये जब सेमारी गांव के पास, सेमारी जो इलाका है वहां पर जोधपुरिया गांव है, उसके पास से जब गुजरी तो एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने की वजह से जब ड्राइवर ने जो बस है उसको सड़क से थोड़ा सा नीचे उतारा और इसी दौरान बस जो है पास से गुजर रहे बिजली के जो तार हैं उनकी चपेट में आ गई और इससे पूरी बस में करंट दौड़ गया और बस में सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा तकरीबन 5 से 6 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको सेमारी चिकित्सालय भेजा गया है। पूरी टीम जो है, मेडिकल टीम जो है वो उनके इलाज में लगी हुई है और अभी पूरे इलाके में जो है खासी सनसनी जो है वो फैली हुई है इस घटना को लेकर। एक तरह से इतना दर्दनाक हादसा जो पेश आया, इसलिए। जी प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस अहम जानकारी का। तो उदयपुर में केसरिया से सलूम्बर जो बस जा रही थी उसमें बिजली के तारों से करंट दौड़ गया, 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 5 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। देख रहे हैं
ETV राजस्थान। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। कॉर्पोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही की दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। हर किसान को ये समझाएं, खेतों की मेड़ों पर वृक्ष लगाएं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। अपने ड्रीम होम के सपने को करे साकार। शिव ज्ञान लेकर आए हैं 160 फीट मेन अजमेर रोड, DCM जयपुर में शिव ज्ञान हाइट, a fully AC apartment with world class facilities, well decorated dining room, bedroom, kids room, modular kitchen, lift lobby, penthouse, garden, clubhouse, gym, 1 kb power backup and much more. For booking, contact Shiv Gyan Developers 9314056734 9829795767। सरपंच साहब, सुना है अब तो नरेगा का कॉल सेंटर भी चालू हो गया। हाँ भाई, इसका नंबर 1800-180-6606 है। इस पर कॉल करने पर कोई पैसा नहीं लगेगा। ये सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक चालू रहेगा। इससे हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे? इस कॉल सेंटर पे फोन करके नरेगा योजना और श्रमिकों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और कोई भी व्यक्ति अपना जॉब कार्ड नंबर बताकर अपने और अपने परिवार के द्वारा योजना में किए गए काम और मजदूरी भुगतान की जानकारी प्राप्त कर सकता है। अच्छा? हाँ, इतना ही नहीं, यदि नरेगा के बारे में कोई शिकायत है तो इस टोल फ्री नंबर पर फोन करके शिकायत निशुल्क दर्ज करवा सकता है और शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी ली जा सकती है। अरे वाह, अब तो घर बैठे ही नरेगा की सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी और वो भी निशुल्क। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का डरबन दौरा, 5वें ब्रिक्स सम्मेलन में हुए शामिल।
सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से की मुलाकात। ब्रिक्स बैंक के गठन पर बनी सहमति। कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। देखिए डरबन में मनमोहन, शनिवार रात 9:03 पर ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। कृतज्ञ राष्ट्र का किसानों को न Mahima's Panache, ultra premium 2 and 3 BHK apartments, very spaciously built amidst greenery, with endless amenities like clubhouse of approximately 15,000 square feet, landscaping from architects of Singapore. Mahima Panache, an impeccable answer to an unplugged lifestyle, near NRI Colony, Jagatpura, Jaipur. राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। फर्स्ट टाइम इन जयपुर, इनोवेटिव ग्रुप लाए हैं जलसा, अ फुली कमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट मॉल, जहां आप करें कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग, तो वहीं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें अंडर वाटर वॉक, रियल स्नो वर्ल्ड और 5D थिएटर के साथ फूड कोर्ट एंड किड्स फन जोन। जलसा, मालवीय नगर, जयपुर। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। इजी क्लीन वर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर, दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, बॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉक। एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार, आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। आइए मनाएं राजस्थान दिवस की खुशियां सबके साथ, सबके लिए। बंगाल सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। और जवाबों की धार आमने सामने। एयरटेल, where does it stand? What are its values where CSR is concerned? किस तरह आप लोग इसको अपनी कंपनी में मालगेट करते हैं? We want to be loved by people, not only sell Airtel connection. We want to be admired by people and impacting millions of life. तो हमारे एयरटेल में, भारतीय एयरटेल में हमारा एक we consider social responsibility is a big one and we have to participate. आमने सामने देखिए रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का डरबन दौरा।
5वें ब्रिक्स सम्मेलन में हुए शामिल। सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से की मुलाकात। ब्रिक्स बैंक के गठन पर बनी सहमति। कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। देखिए डरबन में मनमोहन, शनिवार रात 9:03 पर ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। अपनी आने वाली फिल्म नौटंकी साला के प्रमोशन के लिए फिल्म अभिनेता आयुष्मान खुराना शुक्रवार को हैदराबाद पहुंचे। फिल्म के निर्माता निर्देशक रोहन सिप्पी भी आयुष्मान के साथ थे। यहां फिल्म की यूनिट मीडिया से मुखातिब हुई। नौटंकी साला 12 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म के 2 गाने आयुष्मान ने खुद गाए हैं। इधर बॉलीवुड के 3 जट एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर आपको हंसाने और गुदगुदाने आ रहे हैं। जी हां, सनी देओल, बॉबी देओल और इनके पिता धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म यमला पगला दीवाना पार्ट 2 जल्दी ही धमाल मचाने आ रही है। सनी और बॉबी के साथ नेहा शर्मा और क्रिस्टीना शुक्रवार को दिल्ली में यमला पगला दीवाना पार्ट 2 के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर पहुंचे। फिल्म की कहानी में कुछ नयापन है, लेकिन फिल्म के कैरेक्टर्स वही हैं। साथ ही फिल्म के लोकेशन में भी तब्दीली की गई है। इस बार लोकेशन पंजाब की जगह विदेश है। उम्मीद है कि ये तिकड़ी एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर अपना कमाल दिखाने में कामयाब होगी। हमारे कैरेक्टर्स वही हैं, सिर्फ लोकेशन चेंज है और स्टोरी अलग है, पर कैरेक्टर्स सब सेम है। क्या स्टोरी थोड़ा सा बताइए। फैमिली है, बाप और 2 बेटे। एक फादर एंड सन बिगड़े हुए हैं, बेटा एक सुधरा हुआ है। कौन सा सुधरा हुआ है? मैं बेचारा सुधरा हुआ हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि माय फादर एंड माय ब्रदर दोनों सुधर जाएं और कोई ऐसी मुसीबत में मुझे न डालें। तो वो अभी आप पिक्चर देखिएगा और आपको पता चलेगा मैं सुधार पाया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे पंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। बातों के बाद सवालों के बार और जवाबों की धार आमने सामने। एयरटेल, where does it stand? What are its values where CSR is concerned? किस तरह आप लोग इसको अपनी कंपनी में मालगेट करते हैं? We want to be loved by people, not only sell Airtel connection. We want to be admired by people and impacting millions of life. तो हमारे एयरटेल में, भारतीय एयरटेल में हमारा एक we consider social responsibility is a big one and we have to participate. आमने सामने देखिए रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मिराज शुद्ध ऑयल सोप, मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। सीसा जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। पंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हॉट्स, बिल्डिंग
यू नो फ्रेंड्स, आजकल की जिंदगी में कितनी भागा दौड़ी है, कितना स्ट्रेस है। ऐसे में हम सभी को 2 पल सुकून के चाहिए होते हैं, थोड़ी सी खुशी चाहिए होती है। हम उस खुशी को ढूंढते रहते हैं, बट यू नो व्हाट, खुशी कहाँ है आपको पता है?